सहयोगी मौजूद हैं। इसके अलावा शिवानी त्यागी मेरे साथ में मौजूद है, रजत राकेश टंडन मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन दिल्ली की जनता के बीच हम पहुंचे हुए हैं। हम दिल्ली की जनता से बातचीत करेंगे। दिल्ली पुलिस के एक जवान भी हमारे साथ में मौजूद है, जिनका ये कहना है कि ये प्रोग्राम रोका जाए। हम इनसे ये भी बात करेंगे कि ये प्रोग्राम अगर रोका जाए तो कैसे रोका जाए, किसकी परमिशन से रोका जाए। हम इनसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता के बीच हम सबसे पहले चलते हैं। हमारे साथ हाँ बताइए, आप बताइए क्यों रोकना चाहते हैं आप प्रोग्राम? हम क्या गलत कर रहे हैं? गलत आप नहीं कह रहे, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं आपसे? क्या अगर पब्लिक का ओपिनियन हम ले रहे हैं, क्या पब्लिक के बीच जाने के लिए पब्लिक के बीच जाने के लिए हमें जाने के लिए मना नहीं है। लेकिन आप मुझे परमिशन दीजिए जब आपका प्रोग्राम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं, परमिशन हमारे पास है। क्या पब्लिक के बीच अगर मैं बात करने जाता हूँ एक माध्यम के तौर पर, एक मीडिया के तौर पर, तो मैंने कोई नेता नहीं बुलाया यहाँ। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। ये पार्क में नहीं कर सकते। ठीक है, मैं जनता से बात तो कर लूँ ना। नहीं आप नहीं, मैं जनता से बात तो कर लूँ। पहले मुझे आपने बताया था मेरे को आप रोकने के लिए मुझे दिखा दीजिए पेपर कि आपके पास रोकने का पेपर है। आप कैसे रोक रहे हैं? जनता की कॉलोनी है, जनता कह रही है, आप लोग कैसे रहे हैं? आपसे मना नहीं करा मैं। मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, अगर जनता के बीच हम बातचीत कर रहे हैं, बस मुझे बात कर लेने दीजिए, मुझे जनता से बात कर लेने दीजिए। जनता भी बोलेगी। माइक मत छीनिए। जनता की बात सुनने में क्या दिक्कत है? इस पार्क में जनता की बात सुनने में आप गलत आए हो। परमिशन कोई बात नहीं होना चाहिए। परमिशन लो, परमिशन दीजिए आप। परमिशन दीजिए। आचार संहिता के बाद परमिशन जरूरी है। परमिशन तो होगी ना। परमिशन है हमारे पास, परमिशन है हमारे पास। परमिशन दीजिए। ये जनता की बात है, जनता की आवाज सुननी कर रहे हैं। ये जरूरी है, चैनल ठीक कर रहा है। ये जनता की आवाज जानी चाहिए देश के लिए। और ये क्या हो रहा है? एक बार हम इलेक्शन की भी बात कर लेते हैं। इलेक्शन की भी बात कर लेते हैं जहाँ पर हम थे। आप परमिशन दीजिए, मैं आपकी नहीं, एक बार मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ सर? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? अगर मैं अपराध कर रहा हूँ, अगर मैं अपराध कर रहा हूँ, आप हाँ या ना बोल दीजिए। क्या मैं अपराध कर रहा हूँ? क्या मैं अपराध कर रहा हूँ? परमिशन मांगी आप मुझे। क्या मैं अपराध कर रहा हूँ? मैं कर सकता। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? हेड कांस्टेबल रामकिशोर नाम। हेड कांस्टेबल रामकिशोर जी, बस मुझे ये बता दीजिए, क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? मैं आम जनता से बस ये पूछ रहा हूँ कि दिल्ली के चुनाव को लेकर के क्या समझते हैं आप? इसकी परमिशन दीजिए। मैं बस यही पूछना चाहता हूँ ना कि मैं क्या कोई क्राइम कर रहा हूँ सर? मैं कैसे क्राइम कर रहा हूँ? आप अगर क्राइम कर रहा हूँ तो आप मुझे ले चलिए। आप पूरे हिंदुस्तान के सामने हथकड़ी लगाइए और मुझे ले चलिए। उसके अलावा आप बात कुछ नहीं कर सकते। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ। आपको बुला रहे हो। आप डीसीपी से बात कीजिए अपने। आप अपने डीसीपी, ये देखिए फोन पे डीसीपी से बात कीजिए। साहब रहते हैं, वो कहेंगे आप परमिशन दिखा दीजिए, आप हो जाए। मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? चलिए, हम अपना अपराध की बात कीजिए। आप अपराध के लिए ना मैंने कहा है ना मैं कहूँगा, ठीक है। लेकिन जो आप जिस तरह ये कर रहे हो वो नहीं हो सकता। अगर परमिशन दीजिए मुझे, मैं अलाउ कर सकता हूँ। आप लीजिए ना परमिशन। पीछे हमारे ब्यूरो चीफ खड़े हुए हैं, पीछे हमारे ब्यूरो चीफ खड़े हुए हैं। आप बात कर लीजिए ना उनसे, आप बात कर लीजिए उनसे। हाँ, मैं बात सुनो, मेरी 100 बात हो गई थी, इसके लिए परमिशन नहीं चाहिए मेरे पास। पब्लिक के बीच जाने के लिए अगर मैं पब्लिक के बीच चाहिए, मैं पब्लिक को ये बता दीजिए, लेकिन क्या मैं जिस तरह मैंने क्या अपराध कर दिया? मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, मैं कोई सभा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के कन्वेंसिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का मैं बीजेपी को बिलोंग करता हूँ, ना आम आदमी पार्टी को बिलोंग करता हूँ, ना ही मैं कांग्रेस को बिलोंग करता हूँ। मैं अपराध क्या कर रहा हूँ? रामकिशोर जी, आप ड्यूटी कीजिए, बहुत अच्छी बात है, आप टेबल है, कि डीसीपी साहब आप मुझे परमिशन आपके वरिष्ठ अधिकारी जो डीसीपी हैं वो फोन कर रहे हैं। हाँ, पब्लिक के लिए लाइसेंस पब्लिक से पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं करेंगे, ठीक है। अगर आप रोकना आपके नहीं, अगर आप मैं कोई अपराध कर रहा हूँ आप रोक सकते हैं मुझे। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, 125 करोड़ का देश देख रहा है, 125 करोड़ का देश देख रहा है। चलिए वो बातचीत आगे बढ़ाते हैं, अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं जी। ठीक है, डीसीपी साहब अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ठीक है रामकिशोर जी, अपनी बात ठीक है। हाँ, ठीक है। बस मैं अब ये समझना चाह रहा था कि सतीश उपाध्याय के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है, हम इसी की बात कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर एक आम जनता की हैसियत से आपको कितना विश्वास है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल साहब के पास तो झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। हाँ। अब उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है। और सतीश उपाध्याय जी ने साफ कहा है कि अगर मेरे पास सबूत अगर ये पेश करेंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने ये। और जो है
इनके पास कोई ना सबूत है। अगर कोई बात करनी चाहिए थी तो सबूत के साथ करनी चाहिए थी। ऐसा कुछ नहीं है कि सबूत हम कल देंगे और आज हम आरोप लगाएं। एक महिला, ठीक है, एक महिला से भी हम पूछेंगे। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि 49 दिन में दिल्ली को महिलाओं के लिए सुरक्षित बना दिया, इतना सुरक्षित बना दिया कि उन्हें दोबारा जनता चुन करके लेकर के आएगी। क्या आपको भरोसा है उन पर? नहीं, मेरे को भरोसा नहीं। हमने कुछ नहीं देखा 49 दिनों में उन्होंने क्या करा। हमारे इतने पानी का बिल है, हम वहाँ इतने धक्के गए। मेरे हस्बैंड ने, मैं खुद गई हूँ, मैंने हाथ भी जोड़े हैं, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दिया। ये सब गलत है। और 49 दिन में उन्होंने कहा आगे क्या करेंगे पब्लिक के लिए? कहाँ औरत सेफ है? यहाँ तो कोई औरत सेफ नहीं है। या आए दिन तो पार्क के पास चेन और कान की बालियां खींची जाती हैं। कहाँ जनता सेफ है? कोई सेफ नहीं है। वहाँ पुलिस की मतलब किसी एक बीच के बंदे को लगाना चाहिए, वो भी नहीं है। सब गलत है। कोई जनता के बीच से एक जनता और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच से एक और भी सवाल आ रहा है। सवाल ये आ रहा है कि दिल्ली में आखिरकार नरेंद्र मोदी के अलावा कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी को नजर क्यों नहीं आता? नरेंद्र मोदी जी जननायक हैं। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं, युवाओं की सोचते हैं। हम युवा हैं जो अग्रदूत हैं इस भारत देश के। हम युवा हैं जो कि इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ही जो हमारी सोच, जो युवाओं की सोच है, वही नरेंद्र मोदी जी की सोच है। दिल्ली में हमने देखा है कि बुजुर्गों के लिए दिल्ली सुरक्षित नहीं रह गई है। घरों में घुस करके उनका कत्ल किया जाता है, मर्डर किया जा रहा है। आपको विश्वास किसके ऊपर है? इलेक्शन हो रहा है। विश्वास तो पुलिस के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। बाकी हम चाह रहे हैं कि जो भी है बीजेपी वाले हैं, हमारे वीरेंद्र जुयाल जी हैं, अगर इस क्षेत्र से अच्छे राजनीति। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। एक बार हम ग्राउंड रिपोर्ट भी ले लेते हैं। मेरे सहयोगी संजय शर्मा मेरे साथ में मौजूद हैं और मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन भी मेरे साथ में मौजूद हैं। संजय शर्मा के पास हम सीधे चलेंगे। संजय, मुझे बताइए, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए जया प्रदा को ही आखिरकार क्यों चुना गया बीजेपी की तरफ से? सुनेंगे प्लीज, सुन लो इनके भी। आपने कहा था हमारे पास। देखिए राशिद, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कड़ाके की सर्दी हाँ, सर ने कहा है, डीसी साहब ने तो भेज दिया है, तुम लोग एंकरिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ठीक है ना। और इतिहास गवाह है कि अरविंद केजरीवाल के सामने जिसने चुनाव लड़ा उनका कैरियर ही बर्बाद हो गया है। ये दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल हैं जो कि फिर आ गए हैं, जबकि इनके एसएचओ की तरफ से ये परमिशन डीसीपी ने एसएचओ को परमिशन, डीसीपी ने एसएचओ को जब कन्वे कर दिया है, तो आप मुझे बीच में प्रोग्राम रोकने के लिए आ रहे हैं ना। मेरे ब्यूरो चीफ वहां पर खड़े हुए हैं, आप उनसे बात कीजिए ना। दीपक जी, दीपक डालमिया हमारे सहयोगी हमारे साथ में हैं। एक मिनट आप रुकिए। हाँ, मैं बस यही तो पूछता हूँ ना। मैं आपसे आप मेरे छोटे भाई, मैं आपका बड़ा भाई, लेकिन मुझे जो है वो तो मुझे दे दीजिए। आपने कहा मेरे पास हुआ है तो परमिशन दीजिए, मैं आपको अलाउ कर दूँ। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी बात सुन ले रहे, मैं आपकी सारी बात सुन रहा हूँ। नहीं समझे? पूछ लीजिए। नहीं, एक बात प्लीज, आप मेरे भी तो देखिए, आप अपने मेरे भी तो देखिए। हम बाकी एक ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। आप ब्रेक के लिए रुक जाइए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा। हम ये जो कांस्टेबल साहब हैं इनके साथ भी बातचीत करेंगे। दिल्ली की एक खास कवरेज जारी है। बताना ये चाहूंगा कि दोपहर में 11 बजे, दोपहर 1 बजे, शाम के 5 बजे और शाम 7 बजे दिल्ली के बीच से दिल्ली की रिपोर्टिंग होगी, दिल्ली की एंकरिंग होगी। लगातार आउटडोर स्टूडियो हम जाएंगे, दिल्ली की जनता की नब्ज टटोलेंगे और नेताओं के बारे में उनकी रग रग से आपको वाकिफ कराएंगे। एक छोटा ब्रेक, कहीं मत जाइए।